हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी कक्षा 9 की गणित की कार्यविषय पत्रक 45 और तिथि है 16 अक्टूबर 2020। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारा लंबवृत्तीय शंकु का आयतन। तो लास्ट क्लास में हमने लंबवृत्तीय शंकु का क्षेत्रफल डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे कि आयतन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आयतन क्या होता है? आयतन होता है किसी ठोस वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को, जिसे हम माप सकते हैं। या अगर वस्तु खोखली है तो उस स्थिति में बर्तन के अंदर जितनी वस्तु या द्रव हम भर सकते हैं वो उसकी धारिता यानी आयतन कहलाती है। तो शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जहाँ पे आर जो है वो है हमारे शंकु के आधार की त्रिज्या और एच है केंद्र से शंकु के शीर्ष तक की दूरी। तो ये लंब दूरी जो है ये हमारा एच है। और इसके अलावा हमें पता है शंकु का तीसरा भाग होता है उसकी तिर्यक ऊंचाई यानी एल। अब ध्यान से देखो, ये पाई आर स्क्वायर एच ये हमने पहले भी पढ़ा है। ये क्या है? ये है बेलन का आयतन। और जब हम इसका 1/3 कर देते हैं तो हमें मिल जाता है शंकु का आयतन। तो यदि एक शंकु और बेलन की आधार त्रिज्या और ऊंचाई बराबर हो तो शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है। तो अब पता चल गया बेलन के आयतन और शंकु के आयतन में क्या संबंध है। अब देखें इस फॉर्मूले को हम कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा उदाहरण 1। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। त्रिज्या यानी आर हमें दिया हुआ है, ऊंचाई यानी एच दिया हुआ है। तो यानी डायरेक्ट हमें फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करना है और सॉल्व कर देना है। तो 1/3 22/7 पाई का मान और आर स्क्वायर, आर है 6 यानी 6 गुणा 6 गुणा ऊंचाई 7। और इसे हल किया तो हमारे पास आया 264 और मात्रक क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब। तो लंबवृत्तीय शंकु का आयतन आ गया 264 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखते हैं उदाहरण 2। उदाहरण 2 क्या है? एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। ऊंचाई यानी h मिल गया हमें। यदि इसका आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है, यानी आयतन पहले से ही दे दिया, तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए यानी r हमें ढूंढना है। तो शंकु का आयतन वो हमें दे रखा है, v हमारे पास है, h हमारे पास है, r हमें ढूंढना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो v की जगह हमने रख दिया 1570 और बाकी मान जो हमने रखा वो वैल्यू यूज की। अब यहाँ एक चीज़ और देखो कि पाई का मान हमें क्या कहा गया है कि 3.14 प्रयोग कीजिए। मैंने आपको बताया था ना कि स्पेशल केसेस में हमें कहा जाएगा कि पाई का मान 3.14 प्रयोग करना है, नहीं तो हम बाकी केसेस में 22/7 का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर अब हमारे पास मिल गया हमें आर स्क्वायर बराबर 100। तो आर क्या हो जाएगा? 100 का वर्गमूल, और 100 का वर्गमूल होता है 10। तो त्रिज्या आ गई हमारी 10 सेंटीमीटर। अब चलते हैं हमारे उदाहरण 3 पर। उदाहरण 3 क्या कहता है? शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। अब हमें जो धारिता यानी आयतन निकालना है ना, वो निकालना है लीटर में। तो पहले तो हम इसे नॉर्मल जैसे सॉल्व करते हैं उसी ढंग से सॉल्व कर लेंगे। त्रिज्या यानी आर हमें दिया हुआ है, तिर्यक ऊंचाई यानी एल हमें दी हुई है। तो एच तो हमें दिया नहीं, तो एच निकालने का तरीका क्या है? हम निकालेंगे उसे इस फॉर्मूले से, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एच का मान आ गया यहाँ पर 24 सेंटीमीटर। अब हमने ये वैल्यूज पुट कर दी, हमारे पास आया 1232 सेंटीमीटर क्यूब, जिसे अब हमें बदलना है किसमें? लीटर में। धारिता लीटर में चाहिए ना। तो अब हमारा 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो 1 लीटर के बराबर होता है। तो हम इस 1232 को 1000 से भाग कर देंगे तो हमें मिल गया 1.232 लीटर। तो शंकु के आकार के बर्तन की धारिता कितनी आ गई? 1.232 लीटर। ठीक है, अब आ गई बारी हमारे प्रश्न हल करने की। ये तो उदाहरण थे, अब हमें प्रश्न हल करने हैं। तो देखिए अब प्रश्न क्या क्या है हमारे पास। पहला प्रश्न है
किसी शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई क्रमशः 21 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। ऊंचाई यानी h हमारे पास है, तिर्यक ऊंचाई यानी l हमारे पास है और आयतन हमें ढूंढना है। तो इसे हल करें। तो ये है हमारा हल 1। सबसे पहले हम आकृति बना लेते हैं हमारे प्रश्न के लिए। ये है हमारा लंबवृत्तीय शंकु जिसकी ऊंचाई यानी शीर्ष से केंद्र तक की दूरी h जो है वो हमें दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई यानी ये तिरछी ऊंचाई दी हुई है 28 सेंटीमीटर और ये है हमारी त्रिज्या r। तो हमारे पास क्या क्या है, हमें दिया है क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास है। h बराबर 21 सेंटीमीटर, l बराबर 28 सेंटीमीटर और हमें निकालना क्या है, आयतन। और आयतन यानी वॉल्यूम को हम किससे डिनोट करते हैं, v से, वो हमें ढूंढना है। तो हमारा शंकु का जो वॉल्यूम होता है यानी आयतन जो है उसका फॉर्मूला हमने क्या सीखा आज, हमने सीखा है 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब h हमारे पास है, पाई का मान हमें पता है लेकिन r की वैल्यू तो हमें नहीं दी गई। तो सबसे पहला काम हमें r की वैल्यू ढूंढनी है और वो मिलेगी हमें कहाँ से, l स्क्वायर बराबर h स्क्वायर जमा r स्क्वायर से। तो r स्क्वायर हो गया l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। तो r का मान क्या हो जाएगा, वर्गमूल किसका, l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर का। l हमारा कितना है 28 यानी 28 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। तो इसे हल करेंगे हमें मिला 784 माइनस 441 और उसे भी हल किया तो हमें मिला 343। अब इस 343 का हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे इसके प्राइम फैक्टर्स यानी अभाज्य गुणनखंड। तो ये रहा हमारा 343, 7 से भाग किया तो हमें मिला 49 और फिर 7 से भाग किया तो हमें मिल गया ये। तो यानी अब हम इसमें से जोड़े बनाएं तो एक जोड़े में से हमें एक साथ बाहर मिल जाएगा और एक साथ हमारा रूट में ही रह जाएगा। तो इतने सेंटीमीटर तो आ गया हमारा रेडियस यानी त्रिज्या। अब हमें त्रिज्या मिल गई तो बस जो वॉल्यूम है उसके फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे 1/3 पाई का मान 22/7 r स्क्वायर यानी 7√7 गुणा 7√7 गुणा h है हमारा 21। अब इसे काटना शुरू करें, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। अब जो बाकी बचे हैं इन्हें हम गुणा कर लेते हैं। 22 हमारे पास बचा गुणा √7 और √7 गुणा होके 7 आ गया और एक साथ पहले से ही है और एक साथ हमारे पास यहाँ है। तो इन सब को गुणा करके हमारा उत्तर आया 7546 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया हमारा हल 1। अब देखते हैं हमारा प्रश्न 2 क्या है। प्रश्न 2 है, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 9856 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि इसके व्यास का आधार 28 सेंटीमीटर है तो ज्ञात कीजिए शंकु की ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी हमें 3 चीज़ें यहाँ पर निकालनी हैं। तो अब इसे हल करते हैं। ये है हमारा हल 2। तो अब हमें क्या क्या दिया है, दिया है आयतन यानी वॉल्यूम, v हमें दिया है 9856 सेंटीमीटर क्यूब। व्यास यानी d दे दिया 28 सेंटीमीटर। तो व्यास हमारे पास है तो r यानी त्रिज्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 28 का आधा यानी 28/2 14 सेंटीमीटर हमारे पास त्रिज्या आ गई। अब सबसे पहला काम था हमें निकालनी है शंकु की ऊंचाई। तो शंकु का आयतन उसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब यहाँ जो जो वैल्यूज़ हमारे पास हैं उनके मान हम यहाँ रख देते हैं। 1/3 पाई की जगह रख दिया 22/7, r की जगह रखा 14 गुणा 14 और h तो हमें निकालना है। अब h को छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज़ हम ले जाते हैं दूसरी जगह पे। यहाँ हम इसे हल करना चाहे तो इतना हल भी कर सकते हैं। अब h का मान क्या हो जाएगा, 9856 तो पहले से है ही, 3 पहुँच गया गुणा में और बटे में आ गया 22 गुणा 2 गुणा 14। अब 14 से काटें, 14 एकम 14, 14 सत्ते 98, फिर 0 और 14 चौक 56। अब आगे कट सकता है
हम इसे किससे काट सकते हैं? अब हम इसे काट सकते हैं 22 से। तो 22 एकम 22, 22 दिया 66 और 22 दूनी 44। अब 32 फिर कट सकता है, 2 एकम 2 और 2 16, 32 ये आ गया। और 16 को 3 से गुणा हमें करना है, तो उत्तर आ गया 48 सेंटीमीटर। यानी ऊंचाई h जो है वो आ गई हमारे पास 48 सेंटीमीटर। तो ये हो गया पार्ट 1 हल। अब बारी आई पार्ट 2 की, जिसमें हमें क्या निकालना है? शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो सीधे सीधे पता है L² बराबर h² जमा r²। तो L क्या हो जाएगा? अंडर रूट में h² यानी 48 का स्क्वायर जमा r कितना है हमारे पास? 14। वेरी गुड, 14 का स्क्वायर। और इसे हल किया, ये आया 2304 और इसका स्क्वायर हो गया 196। और हल किया तो आया 2500। और वर्गमूल क्या हो जाएगा? 25 का हो गया 5 और 0 0 का मतलब 1 0 हमने ले लेना है। तो 50 सेंटीमीटर हमारे पास तिर्यक ऊंचाई आ गई। अब हमारे पास R भी है, L भी है, H भी है। हमें निकालना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी अब हम इसका तीसरा पार्ट वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है हमारा? पाई आर एल। तो 22/7 गुणा r यानी 14 गुणा l यानी 50। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 22 गुणा 50 दूनी 100 और इसको गुणा किया तो मिल गया 2200। तो 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया हमारा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये हो गया हमारा हल 2। अब देखते हैं प्रश्न 3 क्या है। प्रश्न 3 है, गेहूं की एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास और ऊंचाई 3 मीटर वाले एक शंकु के आकार की है। इसका आयतन ज्ञात कीजिए। इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवस से ढका जाना है, तो वांछित कैनवास का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो पहले हमें आयतन निकालना है और फिर कैनवस से ढकने पर जो कैनवास यूज़ होगा उसका क्षेत्रफल भी निकालना है। तो अब इसे हल करते हैं। अब है हल 3। तो हमें D दिया हुआ है, यहाँ पे क्या क्या दिया है हम पहले वो लिख लेते हैं। दिया है D बराबर 10.5 मीटर यानी 105/10 और उसे सरल रूप में बदला तो 21/2 मीटर। तो D मिल गया तो R भी मिल गया, उसका आधा किया 21/4 मीटर। और H हमें कितना दिया हुआ है? H दिया है 3 मीटर। तो ये हमारे पास है। हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम यानी आयतन। तो V का फॉर्मूला क्या है? 1/3 पाई r² H। तो अब मान रखें 1/3 पाई का मान 22/7 गुणा r² यानी 21/4 गुणा 21/4 गुणा h। अब ये 3 और ये 3 कैंसिल, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 2 दूनी 4 और ये हो गया 11। अब इसे हल करेंगे तो हमारे पास उत्तर क्या आया? हमारे पास उत्तर आया 86.6 मीटर क्यूब। तो लगभग हमारा 86.6 मीटर क्यूब जो है वो वॉल्यूम हो गया। अब अगला हमें क्या निकालना है कि अगर उस गेहूं की ढेरी को, जो कि इस शंकु के आकार की है, हमें ढकना है, तो जब हम ढकेंगे तो ऊपर से ढकेंगे, नीचे बेस पे तो नहीं ढकेंगे ना। यानी हम सिर्फ इतना क्षेत्रफल जो है वो कवर कर रहे हैं। तो ये है हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वांछित कैनवास का क्षेत्रफल क्या होगा? वांछित कैनवास का क्षेत्रफल है हमारा जो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, यानी पाई आर एल। अब एल तो हमें नहीं दिया गया, यानी सबसे पहले हमें एल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो कैसे करें हम? हमें पता है एल बराबर अंडर रूट में h² जमा r²। तो हम यहाँ पर मान रख देते हैं। h है हमारा 3² और r है 21/4 का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ गया? 9 जमा 441/16 और हल किया तो 144 जमा 441/16। इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो हमें मिलेगा 6.04 मीटर। तो ये हमें मिल गया L।
ठीक है, और जैसे ही L मिला अब हम पाई आर एल यानी क्षेत्रफल जो है निकाल सकते हैं। पाई यानी 22/7, आर यानी कितना है आर हमारे पास 21/4, और L हमने निकाल लिया 6.04, या हम 0.5 भी कर सकते हैं अगर हमारे आस इसको राउंड ऑफ करना है तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा 99.825 मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है इसलिए यूनिट हमारी किस में आएगी, मीटर स्क्वायर में। तो ये हो गया हमारा हल 3। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 4 है, भुजाओं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज को भुजा 12 सेंटीमीटर के परिध घुमाया जाता है, इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो जब किसी समकोण त्रिभुज को जिस भुजा के परिध हम घुमाते हैं ना बेटा, वो भुजा, वो जो मेजरमेंट है वो उसकी ऊंचाई बन जाता है, h बन जाता है। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हम इस प्रश्न को भी हल करते हैं। तो अब है हमारा हल 4। तो मैंने आपको जैसे बताया कि जिसके परिध हम घुमाएंगे वो उसकी शंकु की ऊंचाई बन जाएगा, यानी h बन गया 12 सेंटीमीटर, और रेडियस जो है हमारा वो हुआ 5 सेंटीमीटर, क्योंकि जो भी हमारा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज जो भी बन रहा है, उसमें हमारा जो कर्ण है वो सबसे लंबी भुजा होगी। कर्ण है 13 सेंटीमीटर, ये है 12 सेंटीमीटर, तो हमने इसके परिध से घुमाया तो ये बन गई ऊंचाई, और ये है हमारा कर्ण, और यहाँ जो ये 5 सेंटीमीटर है, जब हम इसे घुमाएंगे तो ये ही फॉर्म जो है ये कर्व के रूप में बदलेगा, तो हमारा रेडियस जो है यानी त्रिज्या जो है वो 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो अब वॉल्यूम यानी आयतन हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर h। मान रखें अब इसमें सारी वैल्यूज़, 1/3 गुणा 22/7 गुणा आर स्क्वायर यानी 5 गुणा 5 गुणा 12। तो ये आ गया हमारे पास, क्या आ गया हमारे पास, हमारे वैल्यूज़ रखने के बाद वॉल्यूम। और अब हम इसे हल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये हो गया 3 एकम 3, ये 3 चौक 12, और कुछ कट रहा है नहीं, तो मिल गया हमें 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब, या इसे हम दशमलव में बदल दें तो 314.3 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आ गया वॉल्यूम यानी आयतन। तो ये है हमारी आज की वर्कशीट। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।